जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए पर्वत पर ठहर के समुद्र की ओर देखते हुए जब उन्होंने उछाल लगाई, तब पर्वत उनके चरणों के वजन से और उन्होंने जो एक पैर आगे कर कर जो छलांग लगाई उड़ने के लिए, उससे पर्वत पूरे चूर चूर हो गए थे। और आजू बाजू के जो वृक्ष थे उनके भी फल फूल सभी उनके तेज से, आग से, उनमें जो अग्नि थी उससे वो हिलकर थर थर कांपते हुए फूल और फल गिरने लगे थे। ऐसा कर एवं मुक्तादम हनुमानम वानरो वानरत्तम उदत्पातायम वेगेनम वेगवानर विचायनम सुवर्मानि सुवर्णमिमं चत्मानम एवं जंकुपिंजरम। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रभु हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं को कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपरी ओर छलांग लगाई। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने साक्षात गरुड़ के समान ही समझा जाता था। वो ऐसी छलांग लगाई कि ऊपर से देखने पर या नीचे से देखने पर वो से गरुड़ के समान ही दिखाई देते थे। तभ्याः तस्म्याभ्यागतोः बाहु दुजच्छातते प्रसातितोः पर्वताग्रातं निष्कितकांशोः पंचयास्विपं पन्वोगवे। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसे दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले सर्प निकले हुए हो। वो इतनी बड़ी, ऐसा उड़ते समय अपने दोनों हाथ आकाश में ऐसे लगाए थे कि देखने पर लगता था कि कोई 5 फन वाला नाग आकाश में ही उड़ रहा, उतने शक्तिशाली दिखाई देते थे। खेयम नियुक्तायम उत्तरात्मम निविसुत्वा दक्षते सानुबध्याचम तथाचम कुपिंजरा। जैसे ऊपरी दिशा के ऊपर प्रकट हुए पुंछ युक्त उल्का आकाश में जाती है, देखी जाती है, उसी प्रकार अपने पूंछ के कारण कुपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते हैं। आकाश में जैसे उल्का दिखाई देती है वैसे ही हनुमान जी अपने पूंछ के साथ उल्का के समान प्रतीत होते थे। और जैसे ही वो उड़ते थे तो हवा को काटते हुए जो आवाज़ आती है, उड़ते समय हवा से जो आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ ध्वनि निर्माण हो रही थी। हवा को छेद करते हुए वो उड़ रहे थे आकाश की तरफ, तो हवा से ध्वनि की जोर जोर से ध्वनि की आवाज आ रही थी। कपिहित्वा शंबलवानं मेघवान्तं निर्गतं सागरं भीमा निद्राहां कप्यायां समात्र भूर्षयम्। कुपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा से व्याप्त हुए प्रबल वायु के भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल हुई। उनका वेग इतना था कि समुद्र का पानी और उनके जो पानी में भी उथल पुथल मच गई। जैसे सुनामी में उथल पुथल होती है, उसी तरह भगवान हनुमान जी के उड़ान वेग से, जो वेग है उनका, जो ध्वनि है उड़ते समय हवा को काटता हुआ चीरता हुआ जो ध्वनि निर्माण हो रही थी, जैसे हम लोग रॉकेट में देखते हैं या प्लेन में देखते हैं, वैसे उससे ही प्रचंड ध्वनि से भगवान हनुमान जी उड़ रहे थे। उस प्रचंड ध्वनि से समुद्र तल पर पानी हट गया था पूरी तरह से। पानी हटने से उसमें जो जीव है वो सभी दिखाई दे रहे थे, इतना जल पूरा सा हट गया था। दशा योजना निस्वातां श्रीश्वः भोजनमयां छायावानर सिंहस्यं जने जवेह चारुत भावतम। कुपी केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती। हनुमान जी जब आकाश से उड़ रहे थे तब समुद्र का पानी दूर हटने से उसमें से जो जीव जंतु है वह सब दिखाई दे रहे थे और उनकी छाया उस समुद्र पर इतनी लंबी पड़ रही थी कि उनकी जो छाया है, जो शैडो है ऊपर से दिखने वाला, वो शैडो छाया इतनी दिख रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि कुपी केसरी हनुमान की 10 योजन चौड़ी और 3 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय दिख रही थी, ऐसा कहा गया है। दिख रही थी, इतनी बड़ी उनकी छाया ही समुद्र पर पड़ रही थी। यह भगवान की, श्री राम की कृपा से ही हनुमान जी की इतनी बड़ी शक्ति थी।
श्री राम 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 श्री